ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सीधे रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां जांजगीर चांपा जिले के खरीदी केंद्रों पर लगभग एक माह से धान की खरीदी की जा रही है, लेकिन इतना समय बीतने के बाद भी केंद्रों पर ना तो अनुबंध किया है और ना ही हमालों को उचित दाम दिया जा रहा है। तो वहीं अधिकतर धान खरीदी केंद्रों में किसानों से सूखे के नाम पर अधिक धान लिया जा रहा है। जब जिम्मेदारों से सवाल किया गया तो क्या उनका जवाब था, देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जोरों पर चल रही है। जांजगीर चांपा में भी 14 नवंबर से धान खरीदी का कार्य शुरू हो गया है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए जिले में 129 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन जांजगीर चांपा के अधिकतर धान खरीदी केंद्रों में किसानों से सूखे के नाम पर अधिक धान लिया जा रहा है। तो वहीं धान खरीदी केंद्रों में काम करने वाले हम्मालों को अनुबंध में निर्धारित 17 रुपए 17 पैसे की राशि नहीं दी जा रही है। किसी धान खरीदी केंद्र में हम्मालों को प्रति क्विंटल 7 रुपए तो किसी केंद्र में 8 रुपए दिए जा रहे हैं। जबकि धान खरीदी केंद्रों पर होने वाली गड़बड़ी को रोकने के लिए जिला और शाखा स्तरीय निगरानी टीम भी बनी हुई है। बावजूद इसके जिले के किसानों और खरीदी केंद्रों में काम करने वाले हम्मालों के हक पर डाका डाला जा रहा है। 41 किलो बोरी का अलग ये 42 हो गया। 42 किलो 1 किलो काटते पर। अच्छा, तब 42 किलो तौला था। हाँ, मंडी में 42 किलो तौला थे। और बूता करते हैं, सिलाई करथान और स्टेक मारथान और धान तौल करथान। 7 रुपये देते हैं हमारे कुंटल हिसाब, और समझ सिलाई करथान और स्टेको मारथान, धान तौल करथान, छल्ली मारथान। 5 रुपये कुंटल मिलते। मैं सिलाई करता तौल करता और स्टिक मारता। और धान बर्तन 3 रुपये कट्टी देते। हाँ, कुंटल में 5 रुपये। कांटे 3 है हमारे पास, और छल्ली लगाने के लिए सुबह से शाम तक 11-12 जने जो है छल्ली लगाते हैं, 8-10 जने सिलाई करते हैं, और बाकी कांटे में 2-2, 3-3 लोग, ऐसे करके 26-27 लोग हैं हमारे पास। हमारे यहाँ क्विंटल नहीं चल रहा है, हम लोग जो कट्टी के हिसाब से उनको दे रहे हैं। 3 रुपया कट्टी में तौल के सील के छल्ली लगाते हैं। अब 3 रुपया कट्टी में 3 दूनी 6, 7-8 रुपये पड़ रहा है सिर्फ हमारी का पैसा। धान खरीदी शुरू हुए लगभग एक माह से भी अधिक समय हो चुका है। बावजूद जिले के अधिकतर धान खरीदी केंद्रों में अब तक वर्ष 2024 और 25 के धान खरीदी के लिए किए जाने वाला अनुबंध ही नहीं हुआ। जब अनादि टीवी की टीम ने अकलतरा शाखा अंतर्गत धान खरीदी केंद्रों का जायजा लिया तो पाया कि अकलतरा शाखा अंतर्गत धान खरीदी के लिए 20 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं और किसी भी धान खरीदी केंद्र प्रभारी ने अब तक अनुबंध नहीं किया है। जबकि 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो चुकी है और अब तक इन खरीदी केंद्रों में करोड़ों का लेन देन भी हो चुका है। ऐसे में बिना अनुबंध के धान का खरीदी होना निश्चित तौर पर विपणन संघ, जिला नोडल और जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही को उजागर करता है। तो वहीं धान खरीदी कार्य के लिए अनुबंध करने वाले खरीदी प्रभारी का साफ तौर पर कहना है कि अनुबंध के नाम पर बाद में जिला प्रशासन खरीदी प्रभारी पर 0 सॉल्टेज देने का दबाव बनाता है और 0 सॉल्टेज नहीं होने की स्थिति में खरीदी प्रभारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इस वजह से वह अनुबंध साइन करने से साफ इनकार कर रहे हैं। देखिए, अनुबंध में तो हमारे पक्ष में एक भी नहीं है। जो भी अनुबंध बना हुआ है उसमें हमारे पक्ष में एक भी नहीं है, और उसी से हम लोग परेशान हैं, क्योंकि एक तरफा अनुबंध बनाते हैं, उसमें तो अभी हम लोग दस्तखत करके दिए भी नहीं है। नाराजगी ये है जो 72 घंटा था उसको भी काट दिए उठाव का, है ना। और अब वो फरवरी लास्ट तक के उठाएंगे तो उसमें तो सुखद तो आएगी। सुखद में तो हम लोगों को पूरा गला फंस रहा है। कौन माने 0 काटे तो दे नहीं पाएंगे। अभी तो हम लोगों का अनुबंध तो एक तरफा है, तो उसको तो देने का विचार नहीं है अभी तक। 7 रुपये कुंटल हिसाब से 7 रुपये कुंटल। शासन से प्रति क्विंटल हमालों के लिए क्या रेट निर्धारित है? 17 रुपये अभी तो नहीं आए, 17 मिलते हैं, लेकिन 9 रुपया मिले अभी मिली बाद में। तो इतना उनका फिर 10 रुपये आप लोग क्यों गबन कर रहे हैं? जब जिस समय ऊपर से मिलते हैं वो हिसाब से देते हैं किसानों की, तो हमारी खर्च है।
7 रुपये दर्शन उनकी दो बोला 9 रुपये मिलते हैं मतलब कितना? 9 रुपये कुंटल हिसाब से। तो आप लोग कितना देते हैं? 7 रुपये। तो 2 रुपये और कौन देता है? अभी फिर कोई नहीं कुछ कोई जानकारी नहीं कर पाएंगे। तो इधर जिले के धान खरीदी केंद्रों पर हो रही गड़बड़ी और जिले के अधिकारियों की लापरवाही का मामला जब मीडिया ने उजागर किया तो जिले के अधिकारी व्यवस्था में सुधार करने और जल्द ही अनुबंध कराने की दलील दे रहे हैं। शासन की तरफ से जो अनुबंध दिया गया है उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि 17 रुपये 17 पैसे दिया जाना है। इसमें सभी समितियों को निर्देशित किया गया है अनुबंध के हिसाब से ही कार्य किया जाए और भुगतान जो है मालों का जो वाजिब जो दिया गया है रेट उसी हिसाब से किया जाना सुनिश्चित किया जाए, ये सभी को निर्देशित किया गया है। तो भुगतान कम किया जा रहा है, उनका बैठक रख के सभी शाखा प्रबंधक पर्यवेक्षक और जो समिति केंद्र प्रभारी जो खरीदी प्रभारी हैं उनको अनुबंध के हिसाब से निर्देशित किया जाएगा कि जो निर्धारित रेट से आपको जो पैसा मिल रहा है उनको हमालों को दिया जाए और व्यवस्था में सुधार किया। अनुबंध का जो फॉर्मेट है राज्य स्तर से जारी किया जाता है। अधिकतर उपार्जन केंद्रों से जो है अनुबंध हो चुके हैं। अकलतरा शाखा के जो अनुबंध पत्र जो है नोडल सीसीबी नोडल अधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त का अनुबंध पत्र जो है शाखा में जमा है, जिसको आज शाम तक जो है उपलब्ध करा दिया जाएगा। हमने नोडल अधिकारी को पत्र लिखा है और उपार्जन केंद्रों से जो है अनुबंध पत्र प्राप्त करके जो है जिला कार्यालय को जो है नोडल ऑफिस के द्वारा जो है उपलब्ध कर लगातार कराया जा रहा है। नहीं, अब ये मांग ये है कि जैसे अभी अब वजन शार्टेज जैसे अनुबंध भर करके दे देंगे। इस बार खरीदी में यूँ है कि 40 किलो 540 किलो 600 ग्राम लेना है, उससे अधिक लेना नहीं है, लेकिन अनुबंध भर के दे देंगे तो जो शार्टेज आएगा तो शार्टेज को अब अनुबंध फार्म भर कर देंगे तो सभी को वहन करना पड़ेगा। उसी के नाम से थोड़ा सा ना लटके हुए हैं। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि मामला उजागर होने के बाद आखिर कब तक खरीदी केंद्रों की व्यवस्थाएं सुधरेंगी या यूं ही जिम्मेदारों की लापरवाही की वजह से किसानों और हमालों का हक छीना जाएगा। जांजगीर से नादी टीवी के लिए प्रवीण उपाध्याय की रिपोर्ट।